सबसे पहली चीज तो सारे बच्चों को और उनकी फैमिलीज को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी चीज, ये दीपावली के बाद एग्जैक्टली करना क्या है इसके बारे में कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो की मदद से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडियो कथा में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नवंबर एंड दिसंबर का रोड मैप, वो भी डिटेल में, जिसकी शुरुआत आपको एक लाइक से जरूर करना है। तो वीडियो में सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए दैट इज ओवरव्यू ऑफ द रोड मैप, यानी कि रोड मैप किस प्रकार से दिखने वाले, कौन कौन सी चीजें फॉलो करने वाले हम लोग, उसको जानना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले चीज जो आपको जानना जरूरी है दैट इज ये जो नवंबर दिसंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशल है। और इन नवंबर और दिसंबर में हमें कुल मिला के 56 डेज प्रिपरेशन के लिए मिलने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर ये 56 डेज आपने कैसे डिराइव किए? सही है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। दिवालियों की छुट्टियों के बाद अगर 11th ऑफ नवंबर से भी प्रिपरेशन की शुरुआत कर लेते हो और ये प्रिपरेशन अगर आप 5th ऑफ जनवरी तक जारी रखते हो, तो ये 11th नवंबर से 5th ऑफ जनवरी तक कुल मिला के आपको 56 डेज मिलने वाले हैं। और ये 56 डे बहुत क्रूशियल है। वाई? बिकॉज इन्हीं 56 डेज में सबसे पहले तो हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए जितना भी सिलेबस बचा हुआ है, वो सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इन्हीं 56 डेज में हम लोग हर रोज के बेसिस पे 3 से 4 घंटे का सेल्फ स्टडी करेंगे। देखो मुझे पता है मोस्टली सारे बच्चों का टारगेट जो है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। 85 के अबव स्कोर करना, 90 के अबव स्कोर करना, 95 के अबव स्कोर करना। जितना बड़ा टारगेट है उतना बड़ा आपको सैक्रिफाइस देना पड़ता है। और 3-4 घंटे का सेल्फ स्टडी कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है। कितना ही होमवर्क, कितना ही असाइनमेंट, कितना ही प्रोजेक्ट वर्क, कितना ही बाकी की चीजें क्यों ना हो, हर रोज के बेसिस पे 3 to 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी आपको देना ही देना है। ये हो गया पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको जाननी चाहिए दैट इज अब इन 56 डेज ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, वो जानना जरूरी है। 3 सब्जेक्ट्स है जिस पे हम लोग फोकस करेंगे, साइंस, मैथ और लैंग्वेजेस, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मराठी। और लैंग्वेजेस का भी कौन सा पार्ट, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल। अब मैं बताता हूं इन्हीं सारी चीजों पे क्यों फोकस करना है इन 56 डेज में। सबसे पहले जो बचा हुआ पार्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और लैंग्वेज का बचा हुआ पार्ट, जिसमें टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल वगैरह वगैरह आता है। ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर कर सकते हो और लास्ट मोमेंट में ही प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि तब वो जाके परफेक्टली प्रिपेयर होता है। बट ये जो सारी चीजें हैं इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इनमें करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट हम इन सारी चीजों में होने वाले हो। इसलिए सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इन सारी चीजों में, जहां पर साइंस के बचे हुए चैप्टर्स, मैथ्स के बचे हुए चैप्टर्स, लैंग्वेजेस में ग्रामर, वोकैबुलरी के सारे टॉपिक्स एंड राइटिंग्स के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे इन 56 डेज में। इज दैट क्लियर फॉर यू? तीसरी चीज जो आपको जानना जरूरी है, तीसरी चीज, इस वीडियो में मैं साइंस के, मैथ्स के जो बचे हुए चैप्टर्स है, लैंग्वेजेस, ग्रामर, वोकैबुलरी के जो बचे हुए टॉपिक्स है, जो कवर आपको करने हैं, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, सारे टॉपिक्स का या फिर सारे चैप्टर्स का एक स्केड्यूल देने वाला हूं। क्या देने वाला हूं? एक स्केड्यूल देने वाला हूं, जहां पर वो टॉपिक्स है, फिर वो चैप्टर्स कब आपको प्रिपेयर करने, कितने समय में आपको प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे चैप्टर्स को किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। और आपको पता है लैंग्वेजेस में किस चीज से हम लोग डील कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ग्रामर की अगर बात करें तो अगेन जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स में अभी आपको स्केड्यूल में बताने वाला हूं, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स को 3 पार्ट है, फिर 3 स्लॉट्स में मैंने डिवाइड किया, और हर एक स्लॉट में कितने दिन में कवर करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्लॉट के फिर पार्ट की बात करूं ग्रामर में, तो वाक्य प्रकार मराठी का, वाक्य की भेद हिंदी का, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश का, आर्टिकल्स इंग्लिश का, डिटरमाइनर्स इंग्लिश से, सेम वर्ड एज नाउन एंड वर्ब इंग्लिश से, प्रीपोजिशन इंग्लिश से एंड कारक हिंदी का। ये सारे टॉपिक्स आपके पार्ट 1 स्लॉट 1 में कवर हो जाने चाहिए, जिसके लिए आपको मात्र 10 से 15 दिन का समय देना है। उसके बाद ग्रामर में ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में वाक्य रूपांतर मराठी का, वाक्य प्रचार मराठी का, विराम चिन्ह मराठी का, संधि, मुहावरे और विराम चिन्ह हिंदी का, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और क्लॉजेस इंग्लिश का। ये सारे टॉपिक्स पार्ट 2 यानी कि स्लॉट 2 में आपको कवर करने हैं, जिसके लिए 15 से 20 दिन का समय आपको देना है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है। पार्ट 3 यानी स्लॉट 3 की अगर बात करूं तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, टेंसेस, क्वेश्चन फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
नॉन फाइनाइट जिसमें इन्फिनिटिव्स, गेरुंड्स एंड पार्टिसिपल्स, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक्स, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स है। मॉडल ऑक्सिलरी भी उसी में आएगा। उसके बाद मराठी के 2 टॉपिक्स है, शब्द संपत्ति और लेखन नियम, और हिंदी के अगेन 2 टॉपिक्स है, सहायक और प्रेरणार्थक क्रिया और काल परिवर्तन। अगेन ये वाला जो टॉपिक्स का पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, जिसके लिए अगेन हम लोग 15 to 20 डेज देने वाले हैं, और इन्हीं 15 to 20 डेज में सारे टॉपिक्स को कवर आपको करना है। अब कवर किस तरह से करना है, किस फॉर्मेट में पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो अभी टाइम बहुत सीरियस हो गया, जो मैं चीज आपको कह रहा हूं उसको सिंसियरली फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज तो मैंने आपको 2 बुक्स रिकमेंड की थी। सबसे पहले तो ये बुक जहां पे आपको ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी और मराठी ग्रामर के सारे टॉपिक्स और उनके बेस पे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। एक तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो, या फिर इसको ऑप्शन एक और बुक होगा विच इज डाइजेस्ट। अब इस डाइजेस्ट की एक खास बात ये होती है कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड की होती है। ग्रामर में दिया होता है, इंग्लिश राइटिंग स्किल भी दिया होता है, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस भी दिए होते हैं, और लिटरेचर के सारे टॉपिक्स भी दिए होते हैं। दूसरी चीज, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने के लिए सारे टॉपिक्स को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वीडियो लेक्चर्स या फिर गूगल से आर्टिकल्स पढ़ के आप समझ सकते हो। दूसरी चीज, इन सारे टॉपिक्स में जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, और उतना बेहतर आपका ग्रामर होने वाला है। अब उसी लैंग्वेजेस के राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो राइटिंग स्किल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 की बात करें तो लेटर राइटिंग, पत्र लेखन हिंदी मराठी का, गद्य आकलन हिंदी का एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हम लोग कवर कर रहे होंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन जो है हिंदी मराठी इंग्लिश का, उसमें फॉर्मल लिख रहे हो या इनफॉर्मल लिख रहे हो पहले से ही डिसाइड कर लेना है, और उसी चीज की प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, दोनों पढ़ते नहीं बैठना, अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पार्ट की बात करूं तो वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन, अगेन इसमें ऑप्शन है, कथा लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, इसमें भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लीजिएगा, और विज्ञापन लेखन। अब जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उन सारे ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना है कि भाई साहब यही टॉपिक मुझे लिखना है, और उसी टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? पार्ट 3 की अगर बात करूं तो इसमें सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, निबंध लेखन हिंदी का, स्टोरी राइटिंग एंड नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस इंग्लिश का, और मराठी के निबंध लेखन में प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन आएगा, जिसमें अगेन यू हैव टू डिसाइड कौन सा वाला आप करने वाले हो। ठीक है, पार्ट 1 आपको कवर करना है 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा, इजी टॉपिक्स है। पार्ट 2 थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट लग सकते हैं, इसलिए 10 से 15 दिन दिए। अगेन पार्ट 3 एक ही टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट का, तो 7 से 10 दिन में आपका हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब किस फॉर्मेट में पढ़ना है, अगेन जिस प्रकार से मैंने ग्रामर के लिए बुक रिफर किया था उसी प्रकार से इसका भी एक सेपरेट बुक होता है, या फिर ये भी डाइजेस्ट में इंक्लूड हो जाता है। हर एक टॉपिक को सबसे पहले समझना, यानी कि उसके फॉर्मेट को समझना जरूरी है। एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाता है ना, तो टॉपिक किस तरह से लिखा जाता है इसको समझना जरूरी है, जिसके लिए हर एक टॉपिक का एक एक सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करिएगा, देख के सॉल्व करिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे साइंस और मैथमेटिक्स, जहां पर एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, दैट इज जितने भी चैप्टर्स, फिर जितना भी सिलेबस मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए स्लॉट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये वो सिलेबस है जो टोटल सिलेबस में पहला हाफ सिलेबस अगर माइनस करते हो तो बचा हुआ सिलेबस इज दिस सिलेबस। तो आई होप आपने हाफ सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर किया होगा। अगर प्रिपेयर किया है तब जाके आप ये बचा हुआ सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो। अब जिसमें पार्ट 1 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस साइंस 1 का कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी साइंस 2 का कवर करेंगे। पार्ट 2 की यानी कि स्लॉट 2 की अगर बात करें तो मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड्स और सोशल हेल्थ, इन 3 चैप्टर्स को हम लोग निपटाने वाले हैं। और पार्ट 3 यानी कि स्लॉट 3 की अगर बात करें तो स्पेस मिशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन 2 चैप्टर्स को निपटाने वाले हैं। अगेन यहां पर मैं हर एक पार्ट में कितना टाइम आपको देना है मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट के हिसाब से वो टाइम वैरी हो सकता है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को हर एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंगली उसको अपना टाइम मैनेज करना है। अब अगर मैं बात करूं ये जो साइंस है इसको किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहली चीज जितने भी चैप्टर्स मैं आपको दे रहा हूं उनको समझना जरूरी है, और समझने के लिए अपने टेक्स्ट बुक से चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। और दूसरी चीज वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लीजिए, या फिर अपने ट्यूशन में रिविजन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, जिसके मदद से चैप्टर आपको समझ में आने वाले हैं। दूसरी चीज, एक बार चैप्टर समझ में आ जाता है तो जो चीज आप बस पढ़कर नहीं आगे बढ़ सकते उनको लिखने की जरूरत है। उन सारे टॉपिक्स के बेस पे PYQs को फाइंड आउट करना है और उन PYQs को लिखकर प्रैक्टिस करना है। और ये PYQs आपको नहीं मिलने वाले इजीली, ये भी आपका एक प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूं, बट PYQs को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहां पर भी 3 पार्ट में 3 स्लॉट्स में प्रिपरेशन कर रहे होगे। बचा हुआ हाफ सिलेबस, जिसमें पहले स्लॉट की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देंगे। दूसरे स्लॉट की बात करें प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। तीसरे स्लॉट में स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन आपका खत्म हो जाएगा। अगेन यहां पर भी हर एक स्लॉट में टाइम जो आप
देने वाले हो वो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैथमेटिक्स किस फॉर्मेट में पढ़ना है, तो सबसे पहले चीज आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं पहले सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करो। गो थ्रू करना यानी कि टॉपिक्स को समझना। टॉपिक समझ में आ जाता है तो उसके बेस पर सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करके देखिए। सॉल्व एग्जांपल आपको समझ में आ जाता है, किस प्रकार से सॉल्व करना है ये अगर आपको पता चल जाता है, किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है ये अगर आपको पता चल जाता है, स्ट्रेट अवे गो फॉर प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से कर पाते हो तो प्रॉब्लम सेट तक खत्म कर लो। अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता है गो थ्रू करने के बाद, तो बस उसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, या फिर वही पर्टिकुलर टॉपिक आपकी ट्यूशन या फिर स्कूल में टीचर्स को पूछ लीजिए, समझ लीजिए। एक बार समझ में आता है अगेन स्ट्रेट अवे गो टू दी सॉल्व एग्जांपल्स, उसके बाद प्रैक्टिस सेट और उसके बाद प्रॉब्लम सेट। ये सारे चीजें करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन गो फॉर PYQs फॉर एवरी चैप्टर। अगेन PYQs नहीं मिल रहे, उसका भी सोल्यूशन बहुत जल्द मैं आपके सामने लाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जहां पर आज मैंने पूरा रोड मैप आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है और एक प्रॉपर शेड्यूल भी दे दिया है कि कितने टॉपिक्स किस फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है, कितने दिन में प्रिपेयर करना है। अब आपकी बारी है, आपको बड़े सिंसियरली इन 56 डेज ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है। जहां पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।